अभी तक ने होनहार एकांत शर्मा से मंगलवार को खास बातचीत की। कहते हैं इंसान के हौसले अगर बुलंद हों तो वो कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा बहुत आसानी से हल कर लेता है, आसानी से पास कर लेता है। मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा ही लड़का, 21 साल का ये लड़का है, एकांत शर्मा इसका नाम है। CSIT कॉलेज दुर्ग में ये पढ़ता है और इन्होंने एक बहुत टफ एग्जाम पास किया है। गेट का एग्जाम इन्होंने पास किया है, लगभग 138 रैंक आया है इनका। तो इसके बारे में मालूमात करेंगे कि एकांत कैसा रहा एग्जाम आपका। इस बार का एग्जाम थोड़ा अलग तरीके का था। हर साल जैसे रहता था, हर साल क्या रहता था कि डिफरेंट सिलेबस, मतलब डिफरेंट रहते थे। जैसे पहले क्वेश्चंस आते थे 150 क्वेश्चंस आते थे, फिर 100 कर दिए। पहले नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा थे और डिफरेंट क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट रहती थी। इस बार की डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई थी। जैसे पिछले साल 150 क्वेश्चन आए थे, 3 आवर में सॉल्व करना था। इस बार 100 ही क्वेश्चन आए थे, उसको ही 3 आवर्स में सॉल्व करना था। तो इस बार के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े लेंथी रहते थे, उसमें लॉजिकली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे। ये रैंकिंग जो आपको मिली है एकांत, आपके कितना मायने रखती है? ये मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा मायने करता है, क्योंकि इसके पहले बार मैं एक बार और अटेम्प्ट किया था 6 सेम में। उसमें मेरा रैंक आया था 422 और परसेंटाइल था 98.48। और इस बार फिर से मैंने ट्राई किया था ताकि और अच्छे रैंक से अच्छे IITs में अपने सब्जेक्ट चूज कर सकूँ। इस बार इसी कारण मेरा इस बार आया है 138 रैंक आया और परसेंटाइल है 99.67। तो इसके थ्रू मैं डिफरेंट IITs में अच्छी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, खड़गपुर। इस एग्जाम के लिए मैं पूछना चाहूंगा एकांत कि मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे किस तरह से एक शख्सियत को मजबूत होने की जरूरत पड़ सकती है? जैसे मानसिक तौर पे, जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 12 घंटा 13 घंटा पढ़ते हैं, दिन रात सिर्फ पढ़ते रहते हैं। लेकिन इसमें इतनी जरूरत नहीं है 12-13 घंटा पढ़ने की। ज्यादा दिन में पढ़ रहे हैं 7 या 8 घंटा पढ़े, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको ढंग से पढ़े। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं 12-13 घंटा, उसके बाद उठ रहे हैं तो क्या पढ़े पता नहीं। कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े। आपकी फैकल्टीज का कैसा सहयोग रहा, यहाँ इंस्टीट्यूट का कैसा सहयोग? इंस्टीट्यूट के बारे में बताता हूँ। CSIT जब से मैं आया 2005 से, हमेशा मेरे को हमेशा आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहते। जैसे अभी हुआ गेट का 2006 में, मैंने सर के पास में गया, HOD सर के पास गया, डिफरेंट टीचर्स के पास गया। सर मेरे को भी गेट का एग्जाम सर ऐसा है, मेरे को अभी इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो सर लोगों ने खुद आइडिया दिया ऐसा है। फिर उसके बारे में मैंने सर लोगों से बुक्स के लिए हेल्प मांगा, तो उस बुक से तो ऑलरेडी पूरा डिपार्टमेंट की बुक सर लोगों बोले जो बुक चाहिए आप ले जाइए, जितने भी डिफरेंट बुक्स है। फिर HOD सर, मंगल सिंह सर, OPR सर, योजना मैम, दीपक शर्मा सर, डिफरेंट फैकल्टी सब ने अपने तरह से जो उनको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था उसको मेरे को बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेना करके। एकांत ने यहाँ एक नाम लिया है मंगल सिंह सर का। तो मंगल सिंह सर, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, HOD हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के। तो उनसे जानेंगे कि इस बच्चे को तैयार करने में, इस लड़के को तैयार करने में उनकी क्या खास भूमिका रही, कि जब उनके पास आता था तो उन्होंने इसकी मदद किस तरह से उसको की है। जी, एकांत को मैंने जब थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की तो 6 सेमेस्टर में ये स्टूडेंट मेरे पास आया और उसके बाद इसने एक दिन मुझे आके कहा कि सर मैं गेट का एग्ज़ाम देना चाह रहा हूँ इस बार, और मुझे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है आप लोगों से, कॉलेज की तरफ से। तो देखिए, एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास डेली आते हैं। बहुत सारे लोग, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उसमें से कौन जेन्युइन है, कौन अच्छा पढ़ाई करने वाला है या कौन डिफॉल्टर है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद एकांत के अंदर वो बात है जो एक अच्छे स्टूडेंट में हो सकती है और ये आगे जाके कुछ कर सकता है। तो मैंने इसको बोला, देखो बेटा, जो भी तुमको हेल्प चाहिए हमारी तरफ से हम सब करने को तैयार हैं, लेकिन हमको तुम्हारी अच्छी रैंक चाहिए, अच्छा परसेंटाइल चाहिए। तो इसने बोला कि सर जो लैब पीरियड होते हैं 3 पीरियड के, उसमें आप मुझे टाइम दे दीजिए, मैं अपना टाइम निकाल के रेफरेंस सेक्शन में बैठ के पढ़ लूंगा या लैब में बैठ के ही पढ़ लूंगा। मेरे साथ और मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं। मैंने इनको अपनी फैकल्टी को इंस्ट्रक्ट किया कि इन सारे स्टूडेंट्स को, जो भी 4-5 स्टूडेंट हैं, इनको आप लैब पीरियड में रेफरेंस सेक्शन में जाने की परमिशन दीजिए या वहीं पे बैठ के बैठने की परमिशन दीजिए। और ये करीब 6 सेमेस्टर, करीब साल भर पहले, करीब 1 महीने तक ये ड्यूरेशन चला। क्या मैं एक चीज पूछना चाहूंगा सर थोड़ा सा, कि इसमें जैसे क्या रूटीन एजुकेशन है उसको ब्रेकअप करना पड़ता है इस एग्जाम को फेस करने के लिए? नहीं, देखिए, एक्चुअली इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि एक्चुअली गेट का एग्जाम होता क्या है। जो आप पूरे 4 साल में जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं इंजीनियरिंग के, गेट का एग्जाम जो है उन्हीं सारे सब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट होता है। तो इसके लिए अलग से कुछ आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट डिफरेंस क्या होता है कि बाकी सारे पेपर्स आपको, एक पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है, 40 पेपर के लिए आप सोच लीजिए कितने घंटे आपको मिलते होंगे 4 साल में। बट आपको 4 साल के बाद वो सारे 40 सब्जेक्ट सिर्फ 3 घंटे में कवर करने होते हैं। तो सारी की सारी चीजों को कंप्रेस करके आपको 3 घंटे में वो आपको आउटपुट देना पड़ता है। तो ये डिफरेंस होता है। एकांत ने कभी बुक्स की कोई ऐसी डिमांड की हो जो आप लोगों ने अरेंज किया हो? हाँ जी, एक्चुअली
क्या हुआ था कि मैंने एकांत को शुरू में ही बोल दिया था, जब पिछले बार इसका 6 सेमेस्टर में 422 रैंक आया था, मैंने इसको बोला था देखो तुमको जो भी हेल्प की जरूरत है डिपार्टमेंट से, अगर क्लासेस तुमको चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, वो मैं हेल्प दे दूंगा आपको, फैकल्टी की अगर कोई हेल्प चाहिए वो मैं दे दूंगा, बुक्स की जो भी आपको रिक्वायरमेंट है कॉलेज की तरफ से, मेरी पर्सनल की तरफ से अगर मेरे पास होगी कहीं ना कहीं से मैं तुमको अरेंज करके ला के दूंगा। इसने बीच बीच में मुझे बताया कि सर ये जो बुक्स हैं वो कहीं अवेलेबल है कॉलेज में है, या कोई पर्सनल हमारे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी जो सिर्फ फैकल्टीज के लिए होती है, वहां से भी मैंने बुक्स वगैरह इश्यूज करा के एकांत को दी है बीच बीच में। एक आखिरी सवाल एकांत, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं आईटी से पहले सबसे पहले अच्छे कुछ ब्रांच से आईटी करना चाहता हूँ, उसके बाद मेरे आगे कि एमटेक के बाद आगे मैं पीएचडी करूँ। पीएचडी में जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, शायद मैं अगर जॉब में अगर नहीं हुआ, जॉब में इंटरेस्ट है ही नहीं मेरे, मुझे इसी का मैं एमटेक के बाद पीएचडी करना चाहता हूँ अच्छे कॉलेज से। तो ये थे एकांत शर्मा, 21 साल का ये नौजवान जिसने देश भर में अपनी मेहनत के दम पर, अपने प्रशिक्षित गुरु के दम पर, उनके बताए मार्गदर्शन के दम पर न सिर्फ अपना नाम रोशन किया, बल्कि जिस इंस्टीट्यूट से वो पढ़ रहा है, CSIT इंस्टीट्यूट से वो पढ़ रहा है, उसका भी नाम रोशन किया, अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया। फिलहाल कैमरा पर्सन सुनील चौहान के साथ अभी तक के लिए मैं हूं शशिकांत तिवारी। गरीबी रेखा राशन कार्ड के वितरण में गड़बड़ी करने और हितग्राहियों